हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजी लाइट पर। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम पढ़ेंगे घाटियों के बारे में। तो एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि हिमाचल में कौन कहाँ पे है, क्या कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मैप आप देख रहे हैं, हिमाचल का मैप है यहाँ पे और मैप के थ्रू हम रीड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो टॉप में क्या है आपके, तो टॉप में है आपके चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चंबा की बात करें तो ये वाली साइड जो है दैट इज योर पांगी, इस जगह को हम पांगी बोलते हैं। दिस इज योर चंबा और ये आपकी है भरमौर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे तो हम कहते हैं पांगी घाटी, पांगी। तो ये है आपकी पांगी घाटी, इसे हम कहते हैं चंबा घाटी और इसे हम कहते हैं भरमौर घाटी। और काफी इंपॉर्टेंट है कि चंबा और भरमौर के बीच एक तहसील है जो पाई जाती है इन दोनों के बीच, दैट इज योर चुराह। क्या पाया जाता है, तो चंबा और भरमौर के बीच एक तहसील है। काफी बार पूछा जाता क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि चंबा और भरमौर के बीच तहसील का नाम क्या है, तो चुराह तहसील है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और आपसे जो क्वेश्चन रहेगा तो एक रहेगी चुराह घाटी। तो आपके पास चार घाटियों के नाम बताए हैं, पांगी घाटी, चंबा घाटी, भरमौर घाटी और चुराह घाटी। क्लियर है जी। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा गद्दी जनसंख्या जो है वो कहां पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा गद्दी जनसंख्या जो है वैसे तो चंबा में पाई जाती है, ठीक है जी। और चंबा में बात करें तो चंबा घाटी में जो है वो गद्दियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है। और चंबा घाटी के और भी नाम हैं। चंबा घाटी को एक और नाम से जाना जाता है बंदर घाटी, दूध की घाटी और जाना जाता है शहद की घाटी। तो ये सारे नेम किसके हैं, ये चंबा में है। तो चंबा में चार घाटियां हैं, पांगी घाटी, चंबा घाटी, चुराह घाटी और भरमौर। और चंबा को और नाम से जाना जाता है दैट इज योर बंदर घाटी, दूध घाटी और शहद की घाटी। तो आई थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अब कांगड़ा की। कांगड़ा की एक तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बड़ा बंगाल। आप सारे जानते हैं ये वाला एरिया बड़ा बंगाल। और दूसरा जो है हमारे पास बड़ा बंगाल को एक और नाम से जाना जाता है बिलिंग घाटी। ये नाम है बड़ा बंगाल की घाटी जो है, इसी का नाम है बिलिंग घाटी। बिलिंग आपको पता होगा हैंग ग्लाइडिंग के लिए ये प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में हैंग ग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और जिसका जो समय आप भी अगर जाना चाहें तो अक्टूबर नवंबर में जा सकते हैं और सितंबर में भी जा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है। और बिलिंग जो है ये बेसिकली मंडी, और यहाँ पे मंडी का एंड है जोगिंद्रनगर और पालमपुर के बीच में है, तो बिलिंग। तो यहाँ जा सकते हैं बिलिंग घाटी या फिर बड़ा बंगाल की घाटी। ये किसे कहा जाता है, सिर्फ एक ही घाटी का नाम है बड़ा बंगाल, इसे आप बोल सकते हैं बिलिंग घाटी। दूसरा आपके पास आता है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी, तो बेसिकली कांगड़ा घाटी तो आप सब लोगों को पता है, कांगड़ा कांगड़ा में ही होगी। कांगड़ा घाटी जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है वीर भूमि घाटी, वीर भूमि घाटी। तो वीर भूमि के नाम से, घाटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कांगड़ा की जो घाटी है उसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी जो घाटी घाटी है इनकी दैट इज योर हल्दून घाटी। तो ये कांगड़ा की घाटियां हैं। तो बेसिकली तो कांगड़ा में कौन कौन सी घाटियां, कांगड़ा घाटी, दूसरी है हल्दून घाटी,
तीसरी आपकी है बड़ा बंगाल घाटी, जिसे आप किस नाम से और जानते हैं, बिलिंग घाटी। और कांगड़ा घाटी को किस नाम से जानते हैं वीरभूमि घाटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, रावी घाटी के नाम से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि रावी घाटी के नाम से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो वो भी है आपकी चंबा की घाटी। तो चंबा घाटी एक और नाम से प्रसिद्ध है जिसे कहा जाता है रावी घाटी। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है रावी घाटी के नाम से। तो दो जिलों की हम अब घाटियां जो है कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं आपके, ये आपका है कांगड़ा। कांगड़ा के साथ लगता है हमीरपुर और ऊना। हमीरपुर में ऐसा कोई घाटी नहीं है। ऊना में एक घाटी है, दैट इज योर स्वां घाटी। स्वां एक रिवर है जिसे हिमाचल का शोक भी कहा जाता है, स्वां कह ले या सोनभद्रा। तो हिमाचल का शोक किसे कहा जाता है, सोरो ऑफ हिमाचल, तो दैट इज योर स्वां। और यही इस स्वां रिवर के आसपास जो भी एरिया है उसे कहा जाता है स्वां घाटी। तो स्वां घाटी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, तो आपकी ये घाटी प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर बात करें आपकी, आ जाता है सोलन। तो सोलन में सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है सिरसा घाटी। कौन सी घाटी है सबसे इंपॉर्टेंट, सिरसा घाटी। सिरसा घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही आपका जो परमाणु के साथ वाला इंडस्ट्रियल एरिया है वो है। बद्दी यहाँ पे है, नालागढ़ यहाँ पे है और परमाणु भी यहीं पे है। तो इसे जाना जाता है औद्योगिक घाटी के नाम से। तो हिमाचल की औद्योगिक घाटी जो है किसे कहा जाता है, विच इज नॉन एज द इंडस्ट्रियल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है आपकी सिरसा घाटी। और ये कौन से जिले में है, तो जिले की बात करें तो ये है आपकी सोलन में। और सोलन में एक और घाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है, दून और सपरून घाटी। वैसे तो ये अलग अलग हैं पर एग्जाम में आपको इकट्ठी ही पूछी जाती है, दून सपरून घाटी। तो दून सपरून घाटी जो है वो कहां पे है, तो वो आपकी सोलन में है। क्लियर है जी, ये एग्जैक्टली एट सोलन है। उसके बाद आपकी आती है कुनिहार घाटी। एक यहाँ पे रिवर भी है, कुन्नी रिवर। कुन्नी रिवर के पीछे साथ साथ जो भी एरिया है दैट इज योर कुनिहार। और कुनिहार घाटी भी कहाँ पे है, तो ये भी आपकी सोलन में है। और उसके बाद है अश्विन घाटी, अश्विनी घाटी। तो काफी लोगों को जो एचपी के एग्जाम की तैयारी करते हैं ये तो पता ही है, अश्विनी घाट जो है शिमला से फ्लो करती है और फिर जाके सोलन में एंटर करती है। तो उस रिवर के किनारे जो भी एरिया है दैट इज योर अश्विनी घाटी। तो ये है आपकी अश्विनी घाटी। हाँ जी, क्लियर है, आई थिंक सो भी क्लियर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि औद्योगिक घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिरसा। और नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दून और सपरून की घाटी जो है, घाटियां जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो सोलन में है। कुनिहार घाटी अंडरस्टैंड कर ले। अश्विनी घाटी जो है वो कहाँ पे है, सोलन में है। उसके बाद आते हैं हम सिरमौर की तरफ। तो सिरमौर में सबसे पहले बात करें तो सिरमौर की सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गिरी नदी जो है इनको मार देती है और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं क्यारदा, और इसी को हम बोलते हैं क्यारदा घाटी। तो क्यारदा घाटी जो है, अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, सिरमौर की, सिर्फ हिमाचल की नहीं है ये, सिरमौर की है। तो सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो है क्यारदा घाटी। क्लियर है जी। और दूसरी यहाँ पे घाटी है दैट इज योर राजगढ़ घाटी। अब राजगढ़ घाटी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में आड़ुओं की घाटी किसे कहा जाता है, या सबसे ज्यादा आड़ू जो है वो कहाँ पे होते हैं, तो सिरमौर में होते हैं। और आड़ुओं की घाटी जो है किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी राजगढ़ घाटी को। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद आती है आपकी ये जिला जो है, यहाँ पे मैंने बता दिया शिमला में कोई, शिमला में एक घाटी है जिसे कहते हैं रोहड़ू घाटी, रोहड़ू घाटी, ठीक है जी। और यहीं से रोहड़ू घाटी से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, तो यहाँ से पब्बर रिवर जो है निकलती है। और यहाँ पे पब्बर रिवर कहाँ से निकलती है, तो चांसल जो है चोटी से निकलती है। तो आपसे पूछा जाए चांसल चोटी कौन सी घाटी में है,
या फिर आपसे पूछा जाए पब्बर रिवर कहां से निकलती है, ठीक है जी, या फिर आपसे पूछा जाए हटकोटी टेम्पल कहां पे है, तो वो सारा का सारा किस में आएगा, रोहडू घाटी में। हाँ जी क्लियर है, क्लियर है, तो एक थम्स अप बनता है। उसके बाद हम चलते हैं मंडी में। तो मंडी में कौन कौन सी घाटियां जो है आपकी हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मंडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो घाटी है आपकी, वो है आपकी बल घाटी। अब बल घाटी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1962 में क्या हुआ, इंडिया और जर्मनी ने एक इकट्ठे मिलकर एक परियोजना चलाई जिसे कहते हैं चंगर परियोजना। क्या कहते हैं, चंगर परियोजना। वो क्या परियोजना थी, इन दोनों इस घाटी को उपजाऊ बनाने के लिए एक परियोजना थी चंगर परियोजना, जो 1962 में चली, और किसकी हेल्प से, इंडिया और जर्मनी की हेल्प से। उसमें क्या था कि बल घाटी को सबसे उपजाऊ घाटी बनाना था, और आज हिमाचल की अगर क्वेश्चन किया जाए कि सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो बल घाटी है। क्लियर है जी। उसके बाद बात करते हैं चुराग घाटी, जैसे आपको पता है चंबा में है, वैसे ही यहां पे एक और घाटी है जिसका नाम है चुहार घाटी। क्लियर है जी। चुहार घाटी कहां पे है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो मंडी में है, और चुराग घाटी कहां पे है, तो वो आपकी चंबा में है। उसके बाद एक और घाटी है, दैट इज चौंतड़ा घाटी, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है चौंतड़ा घाटी। तो चौंतड़ा घाटी जो है वो कहां पे है, चौंतड़ा घाटी जो आपकी है वो मंडी में है। और अगर आपसे पूछा जाए चौंतो घाटी, चौंतो, तो वो आपकी बिलासपुर में है। तो चौंतो आपको याद रहना चाहिए, वो बिलासपुर में है, और चौंतड़ा जो है वो कहां पे है, वो मंडी में है। और लास्ट वन इज योर इमला बिमला। तो इमला बिमला घाटी भी यहीं पे है, इमला बिमला मैं एरो करके यहीं लिख देता हूं, इमला विमला। या तो इमला विमला की पहाड़ियां पूछी जाएंगी, या तो इमला विमला घाटी पूछी जाएगी, या फिर इमला विमला किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये पूछी जाएगी। तो इन सब का आंसर है, ये तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मंडी में है। और अगर बात की जाए कि इमला विमला किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो मंडी में एक ही रिवर फ्लो करती है, वो है आपकी ब्यास। तो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। उसके बाद बिलासपुर में करें तो बिलासपुर में एक तो आपकी आ गई चौंतो घाटी, और दूसरी यहां पे है धाविन घाटी। कौन सी है, धाविन घाटी। तो धाविन घाटी कहां पे है, धाविन घाटी जो है वो आपकी कहां पे है, तो बिलासपुर में है। चौंतो घाटी यहां पे है, और बल घाटी यहां पे है। अब चलते हैं हम किन्नौर की तरफ, सॉरी पहले कुल्लू कर लेते हैं। कुल्लू में क्या है, कुल्लू में पहले तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को एक और नाम से जाना जाता है देव घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध घाटी कौन सी है, कि देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध जो है घाटी वो कौन सी है। तो देव घाटी किस घाटी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कुल्लू को। वीरभूमि या वीर घाटी किसे कहा जाता है, तो वो कांगड़ा को कहा जाता है। और देव घाटी किसे कहा जाता है, वो कुल्लू की घाटी को कहा जाता है। उसके बाद आता है कुल्लू के बाद सोलांग घाटी, काफी इंपॉर्टेंट है। सोलांग वैली और सोलांग घाटी, देखो एक सोलांग घाटी काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, एक दून सफ्रून जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। तो सोलांग घाटी कहां पे है, तो वो आपकी कुल्लू में है। उसके बाद बात करें तो पार्वती घाटी, तो पार्वती रिवर जो है कुल्लू से ओरिजिनेट होती है। तो पार्वती घाटी कहां पे है, तो वो भी कुल्लू में है। और सबसे लास्ट में ये जो एरिया है सिराज का एरिया है, आधा मंडी में है और आधा कुल्लू में है। तो ज्यादातर पार्ट जो है कुल्लू में है, तो सिराज घाटी अगर पूछा जाए तो वो कहां पे है, तो वो कहां पे है, वो कुल्लू में है। वैसे सिराज का एरिया जो है मंडी में भी है, पर आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा सिराज घाटी कहां पे है, तो आप आंसर टिक करेंगे कि वो कहां पे है, तो वो है आपकी कुल्लू में। हाँ जी क्लियर है जी। उसके बाद हम चलेंगे सबसे लास्ट किन्नौर में, और एंड में करेंगे हम लाहौल स्पीति। तो फिर चलते हैं कि हम सारे ही पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उन पे क्वेश्चनियर करेंगे। हैंगरैंग घाटी, हैंगरैंग घाटी जो है किन्नौर में है, और ये तिब्बत के लोगों ने दान की थी, किसे की थी, कहरी सिंह को। और कहरी सिंह दो नाम से फेमस है, कहरी सिंह
इन्हें ये घाटी जो है दान में मिली थी और इन्हें अजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है और छत्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इन दो नाम से जाना जाता है, अजान बाहु और छत्रपति के नाम से इन्हें जाना जाता है, केरी सिंह। और इनको ये घाटी जो है दान में मिली थी, हैंगरैंग घाटी, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी है आपकी रूपा घाटी। रूपा घाटी बेसिकली थोड़ी सी आपकी लाहौल स्पीति में भी है, बट फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रूपा घाटी कहाँ पे है तो आप आंसर करेंगे किन्नौर में। उसके बाद है यूल घाटी कहाँ पे है, तो यूल घाटी आपकी किन्नौर में है। और उसके बाद आएगी रिब्बा घाटी, या अंगूरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रिब्बा घाटी को, जो कहाँ पे है, जो किन्नौर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगूरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अंगूरों की घाटी, रिब्बा घाटी को क्या कहा जाता है, अंगूरों की घाटी। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शराब भी बनती है, देसी शराब, छांग किन्नौर में। लाहौल स्पीति में भी बनती है छांग, जो देसी जौ से बनती है छांग। उसके बाद है आपके पास रुपिन घाटी। तो रुपिन आपको पता है, रुपिन और सुपिन रिवर मिलके एक रिवर बनाती है। तो रुपिन घाटी जो है वो है किन्नौर में। उसके बाद है किन्नौर में सबसे इंपॉर्टेंट तो हैंगरैंग घाटी हमें कहाँ से ली, तो हमें मिली थी तिब्बत से। किसे मिली थी, कैरी सिंह को। इतना तो पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। हैंगरैंग घाटी किन्नौर में है। रूपा घाटी एक रिवर है, रूपा, जिसके किनारे एक घाटी है और सतलुज रिवर की वो ट्रिब्यूटरी है, तो रूपा वैली जो है यहाँ पे है। फिर यूल घाटी आपके यहाँ पे है, और रिब्बा घाटी जो है इसे अंगूरों की घाटी के नाम से फेमस है। रुपिन एक रिवर के कारण है, ठीक है जी। और रुपिन घाटी जो है, फिर उसके बाद आती है सांगला। सांगला में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे सुंदर घाटी कौन सी है किन्नौर की, तो दैट इज योर सांगला, ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामरू गांव जो है, दो गांव काफी फेमस है। एक आपके पास पूछा जाएगा कामरू गांव, किन्नौर का कामरू गांव कहां पे है, तो सांगला वैली में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा छितकुल गांव जो है वो कहां पे है, तो वो भी सांगला वैली में है। छितकुल तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि किन्नौर का सबसे अंतिम गांव है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिरमौर का सबसे किन्नौर का सबसे अंतिम गांव कौन सा है, तो वो छितकुल है। और कहां पे है, वो किन्नौर में है। किन्नौर में कहां पे है, वो सांगला वैली में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे कि कहां पे कौन सी घाटी है। उसके बाद आप आते हैं हम लाहौल स्पीति। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है चंद्रा, चंद्रा। और चंद्रा को किस नाम से जाना जाता है, रंगोली घाटी, ठीक है जी। और यहां पे एक रिवर है भागा, और इसे भागा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों जहां पे मिलती हैं दैट इज योर चंद्रभागा, तो चंद्रभागा घाटी। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, क्लियर है जी, आपको आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पे चंद्रा घाटी है जिसे हम रंगोली घाटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारी कौन सी है, भागा घाटी है, जहां भागा रिवर थी। और जहां पे ये दोनों मिलती हैं उसको बोलते हैं चंद्रभागा। और चंद्रभागा का दूसरा नाम जो है वो है पत्तन वैली, पत्तन घाटी। काफी इंपॉर्टेंट है पत्तन घाटी, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि पत्तन घाटी कहाँ पे है, या पत्तन घाटी किसे कहा जाता है, तो ये चंद्रभागा घाटी को कहा जाता है और ये लाहौल एंड स्पीति में है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आलूओं की खेती के लिए सबसे अच्छी घाटी कौन सी है, तो वो है चंद्रभागा। चंद्रभागा किसके लिए फेमस है, आलूओं की घाटी के लिए, आलूओं की पैदावार के लिए। आप देखते होंगे जो आलू चिप्स बनते हैं जिनके, वो आलू कुछ अच्छी ब्रीड के होते हैं, वो यहाँ पे पैदा किए जाते हैं, ठीक है जी। तो चंद्रभागा घाटी जो है इसे पत्तन वैली भी कहा जाता है, क्लियर है जी। उसके बाद आती है आपकी मुलगुन घाटी, यहाँ पे मुलगुन, क्लियर है जी, मुलगुन घाटी। और उसके बाद यहां पे स्पीति में एक घाटी पाई जाती है दैट इज योर लिंगटी, लिंगटी घाटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिंगटी घाटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये इस, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर लूं तो इस साइड लाहौल है, इस साइड स्पीति है,
आपसे पूछा जाएगा कि स्पीति की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, तो वो है आपकी लिंगटी घाटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पीति की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, तो दैट इज योर लिंगटी घाटी। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक रिवर जाती है स्पीति, तो स्पीति घाटी यहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक स्पीति घाटी ही है। तो स्पीति घाटी कहाँ पे है, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये लाहौल स्पीति में ही होगी। और उसके बाद स्पीति घाटी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पाइन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अल्पाइन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो आप अगर जिला बताना है तो लाहौल स्पीति लगाएंगे, अगर लाहौल और स्पीति में एक बताना तो स्पीति बताएंगे, और अगर घाटी बतानी है तब भी आपकी रहेगी स्पीति घाटी। तो अल्पाइन वृक्ष कहां पे पाए जाते हैं, तो अल्पाइन वृक्ष जो है आपके वो कहां पाए जाते हैं, वो स्पीति घाटी में पाए जाते हैं। हाँ जी, क्लियर है। तो आई थिंक सो कि हमने सब कुछ लिख दिया है, ड्रॉ कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं।